अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, आज मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का लेक्चर नंबर 30 है और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टडी करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट इक्वल टू 3। इसको हमने अपनी सहूलत के लिए इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। बच्चों, इस इक्वेशन पे ज़रा गौर करें तो ये x स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये वैल्यू सेम है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं y के इक्वल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू y। तो नाउ इक्वेशन 1 भी कम्स। अब इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा हुआ वहाँ y आ जाएगा, यानी इस जगह पे जब हम y पुट करते हैं तो y प्लस 8 स्क्वायर रूट ये हमने लिख दिया, प्लस वैसे का वैसा, तो यहाँ भी y प्लस 2 स्क्वायर रूट ये आ गया 3, वैसे का वैसे रीराइट कर दिया। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, हमने लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी स्केयर ले लिया। लेफ्ट साइड पे हम स्केयर एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी स्क्वायर फार्मूले से, ये वैल्यू a वाली जगह पे है, ये वैल्यू b वाली जगह पे है, तो इस तरह से a प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। तो अब हमने ये वैल्यू पहले लिख दी हैं, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, स्क्वायर रूट लहदा तो हमने इनका स्क्वायर रूट इकट्ठा कर दिया है। तो ये क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ y प्लस 8 बचा हुआ है, यहाँ y प्लस 2 बचा हुआ है, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो 9 वैसे का वैसा, तो यहाँ से y इधर जाएगा माइनस y, 8 इधर जाके माइनस 8, y इधर जाके माइनस y और प्लस 2 इधर जाके माइनस 2। नेक्स्ट हमने क्या किया है, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, y को ले लिया बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई किया, y को y से करेंगे y स्क्वायर, y को 2 से 2y, 8 को y से 8y और 8 को 2 से 16 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि माइनस y और माइनस y क्या बनेगा माइनस 2y, तो माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 और इसमें से ये प्लस 9 है तो क्या आएगा माइनस 1। तो नेक्स्ट हमने ये किया है कि इसको तो वैसे का वैसा, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और इसमें 2y और 8y को ऐड कर दिया है, बाकी सारा वैसे का वैसा रीराइट किया हुआ है। नेक्स्ट आप देखें कि ये स्क्वायर रूट अभी भी पड़ा हुआ है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमेशा स्क्वायर ही स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगेन, तो हम लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे, राइट साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे। तो लेफ्ट साइड पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसका स्क्वायर हम अलहदा से लेंगे, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे 2 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, माइनस का अगर स्क्वायर आ जाए तो वो माइनस प्लस में तब्दील हो जाता है। पीछे ये वैल्यू बची, इसका अलहदा स्क्वायर लेंगे, यानी a प्लस बी स्क्वायर, तो ये a वाली जगह पे है, ये b वाली जगह पे है। a प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमने ये किया है कि 4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4y स्क्वायर, 4 को 10y से मल्टीप्लाई करेंगे 40y, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 2y को का स्क्वायर लेंगे 4y स्क्वायर और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4y तो प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस 1। नेक्स्ट हमने राइट साइड से सब वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इधर ये प्लस, ये वैसी की वैसी रीराइट की हैं, ये इधर प्लस है, इधर आगे माइनस हो गया, ये इधर प्लस है, इधर माइनस हो गया, ये इधर प्लस है, इधर आगे माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0। तो ये y स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, 10y में से माइनस 40y में से माइनस 4y सबट्रैक्ट कर दें तो 36y। इसी तरह से 64 में से 1 माइनस करें सबट्रैक्ट करें तो प्लस 63 आ जाता है इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 9 कॉमन आ गया, जब 9 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। जी 9 उधर जाके 0 पे डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, 4y प्लस 7 इक्वल 0 आ जाएगा, प्लस 7 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे माइनस 7 हो गया, y इधर 4 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है और हमने आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर वेरिएबल x यूज़ हो रहा है। पुट y इक्वल टू -7/4 इन इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 2 को उठा के यहाँ लिख देना है, सिर्फ जहाँ y लिखा हुआ वहाँ y की वैल्यू -7/4 पुट कर देनी है। अब 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 4 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12x, इसी तरह इधर -7 रह जाएगा। तो नेक्स्ट हमने ये किया कि -7 को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो इधर -7 था तो इधर +7 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसके पेयर्स नहीं बनते, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है वो a की होती है, एक्स के साथ जो भी वैल्यू होती है वो b की होती है, और कांस्टेंट जो भी होता है वो c की वैल्यू होती है।
नेक्स्ट हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है और इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट की है, क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू है 12, तो हमने बी की वैल्यू 12 पुट की। इस तरह बी स्क्वायर इन 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 7, वो पुट की ओवर 2 ए की वैल्यू 4 है। तो नेक्स्ट हमने इसकी कैलकुलेशन की, -12 वैसे का वैसा प्लस माइनस वैसे का वैसा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 स्क्वायर रूट 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। इस तरह ये बाकी सारा हम वैसे के वैसा रीराइट कर रहे हैं, सिर्फ 144 में से -112 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये 32 बचेगा स्क्वायर रूट, बाकी सारा वैसे का वैसा। नेक्स्ट भी -12 वैसे का वैसा और प्लस माइनस वैसे का वैसा। 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2 ओवर 8। अच्छा, यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, जब हम इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ -3 रह जाएगा, ये 4 कॉमन आ गया, ये वैसे का वैसा ओवर 8, तो ये रिड्यूस होता है 4 1 4 4 2 8। तो हमारे पास आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। तो इस तरह हम इस आंसर को यानी x की वैल्यू को सोल्यूशन सेट के अंदर बंद कर देंगे, तो ये सोल्यूशन सेट कहलाएगा इस इक्वेशन का। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।